हेलो दोस्त, क्या आपका ज़िंदगी में बहुत कुछ रीज़न हो सकता है? क्या आपके पास ऐसे रीज़न है जहाँ पर कि आज आप जो भी है आप अच्छे में हैं, ये आपका रीज़न हो सकता है। आप सफल है तो आपका रीज़न है, आप असफल है आपका रीज़न है, आप अच्छे ज़िंदगी जी रहे है वह आपका रीज़न है। इसीलिए आइए आज हम रीजन के बारे में व कारण के माध्यम से हम जानेंगे कैसे इसका कारण हम खुद हैं। इसीलिए आज हम इस टॉपिक के बारे में हम गहराई से सोचेंगे, अपना ज़िंदगी को हम अपने आप को कहाँ पर है हमारा कारण, कहाँ हमारा कमी है, इस कारण आज हम यहाँ पर हैं। इसे सोचेंगे और इसको गहराई से समझेंगे। आइए सबसे पहला द प्रिंसिपल ऑफ रीजन क्या है? क्या आपका जिंदगी में रीजन है? हर इंसान के पास रीजन है। इसीलिए हम देखेंगे द वी एवरीबॉडीज इस दुनिया में धनी हो गरीब हो, शिक्षित हो अशिक्षित हो, अच्छा कनेक्शन हो बुरा कनेक्शन हो, हर इंसान के पास एक रीजन होता है। अपना जिंदगी के जीने के लिए संघर्ष करता है, अपना परिवार को अच्छा करने के लिए मेहनत करता है, इस तरह से वो जिंदगी जीता है। और कुछ लोग बहुत आनंद से अच्छा तरीके से जिंदगी जीते हैं। वो क्यों इस तरह से जीते हैं उसका कारण भी वो खुद है, अपने को मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, इस तरह से वो अपने आप को आगे बढ़ाता है। वी सीरियस, क्या आपका जो भी काम करते हैं जहाँ पर भी आप हैं, एक स्टूडेंट्स आप पढ़ने में कितने सीरियसनेस है, आप एक कोई भी धंधा कर रहा है आप धंधा को आगे बढ़ाने में कितने सीरियसनेस है, आप एक जॉब करने वाला होल्डर हो सकते हैं, आप अपना जॉब के लिए अपना फ्यूचर के कितना सीरियस है। इस तरह से हर इंसान के पास एक सीरियसनेस होना चाहिए। अब जो काम करते हैं उसको अच्छा तरीके से सीखना है, अच्छा तरीके से काम हासिल करके अपने आप को अच्छा तरीक़ा से सीरियस करके अपने आप को हम आगे बढ़ने में मदद करता है, अपना का एक अच्छा वैल्यू दे सकता है, आप अच्छा कमाई कर सकते हैं, अपना परिवार को एक अच्छा फ्यूचर में और भविष्य में आप बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। इसलिए आज आप क्या अपना काम के लिए अपने आप के लिए क्या तैयार है, कितने आप सीरियस में उस काम को करते हैं जो आप बनना चाहते हैं। हो सकता है आप करियर में हो सकता है, फाइनेंस में हो सकते हैं, आपका रिश्ते में हो सकता है। इसीलिए आप सीरियस के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। वी डिसीजंस, क्या आपका निष्पत्ति खुद आप ही है? कोई आपका साथ कोई जिम्मेदारी कोई नहीं लेने वाला। आपके लिए आपका पापा में जिम्मेदारी नहीं है, आपका टीचर जिम्मेदारी नहीं, आपका कम्युनिटी जिम्मेदारी नहीं, आपका कोई सरकार जिम्मेदारी नहीं, आपका जिम्मेदारी आप खुद है। आप जो निष्पत्ति लेते हैं आप, इसलिए आप खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है। आप जो बनना चाहते, जो करना चाहते, जो भी हासिल करना चाहते, इसलिए आपका एक डिसीजन आपका ऊपर निर्भर करता है। क्या उस डिसीजन से आपका अच्छा रिजल्ट आ सकता है, कभी बुरा रिजल्ट भी आ सकता है, लेकिन वो डिसीजन आपका ऊपर निर्भर करता है। क्या आपका डिसीजन आपका लाइफ को अच्छा कर सकता है, आपका लाइफ को बर्बाद भी कर सकता है। इसीलिए हम अपने आप को रीजन को पकड़कर डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। वी चेंज, इसका मतलब है क्या हम अपना जो भी गलतियों को हम सुधारना बहुत जरूरी है। हमारा बुरी आदत को सुधारना है, हमारा अच्छा आदत डालना है, हम अच्छा तरीके से पढ़ना है, अच्छा तरीके से धंधा करना है, अच्छा तरीके से जॉब के साथ कुछ स्किल सीखना है, कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ हम सीख सकते हैं, कुछ कोर्स ले सकते हैं, ऑनलाइन में हम पढ़ाई करना जारी रखना है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को हम
बदलेंगे नहीं, अपने आप को हम बदलने के लिए शुरू नहीं करेंगे, तभी हमारा जिंदगी कभी भी आसान नहीं होगा। हमारा सोच बदल सकता है, हमारा पढ़ाई का जिंदगी बदल सकता है, हमारा इनसाइड में बदलना बहुत जरूरी है, हमारा मेंटल में स्ट्रांग होना जरूरी है। हम एक बेहतरीन तरीका से सीख सकते हैं और स्किल को आगे बढ़ाना है, तभी हम कुछ नया कर सकते हैं, हम कुछ क्रिएटिव बन सकते हैं। हमारा चेंजेस धीरे धीरे इनसाइड में शुरू होता है। हम जो कोई ये बहुत शांत से शुरू होता है, क्वाइट तरीका से शुरू होता है, बहुत धीरे शुरू होता है। इसलिए हम कभी भी अपना जिंदगी में शॉर्टकट नहीं ढूंढना है। हम इस दुनिया में अभी हम हर इंसान को शॉर्टकट रिजल्ट चाहिए, लेकिन ये कभी भी आपका जिंदगी बेहतरीन नहीं कर सकता है। इसीलिए जो सफल इंसान है, हम जिसको भी हम देखे हैं, वो लोग कभी अपना जिंदगी को शॉर्टकट फॉलो नहीं किए। ये लोग लॉन्ग टर्म में रोज अपने को सुधारने में कोशिश किए हैं, रोज अपने बेहतरीन होने के लिए पढ़ाई शुरू किए हैं, कुछ सीखने में, कुछ प्रैक्टिस करने में, कुछ अच्छा आदत डालने में, कुछ अच्छा बात करने में। इस तरह से अपने आप को ये लोग आगे बढ़ाता है। इसीलिए आज ये लोग सफल हुए हैं। आज इसीलिए ये लोग को लोग मानते हैं, इसका लोग को बात सुनते हैं। क्या आप भी इस तरह से अपना जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आपको भी आपका कारण ये हो सकता है, आपका फ्यूचर में बेहतरीन हो सकते हैं। बी कंसिस्टेंसी, इसका मतलब क्या है? 5 हम देखेंगे। बी कंसिस्टेंसी, इसका मतलब है हम जो निष्पत्ति बदलना चाहते, जो काम करना चाहते, क्या आप रोज करते हैं? कभी कभी कुछ लोग क्या करते, कभी मूड आता है तभी काम करते हैं, लेकिन जो कंसिस्टेंट का मतलब है हम उस चीज को हम रोज अपना जिंदगी में हम कुछ ना कुछ करते रहना है, एक्शन लेते रहना है, जारी रखना चाहिए। और सफलता के बारे में कुछ नहीं मालूम, लेकिन अपने आप को सुधारना है। आप एक पेज आज पढ़ रहा है, कल 2 पेज पढ़ना है, ऐसे पढ़ के आप आगे बढ़ सकते हैं। एक आदत आज सुधार सकते हैं, कल और दूसरा आदत सुधार सकते हैं। इस तरह से हम कंसिस्टेंट से जब हम करते रहेंगे और हमारा हर काम को आसान करने के लिए, इसीलिए हमारा प्रोग्रेस आ सकता है, हमारा उन्नति आ सकता है, हम अपने को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसीलिए कंसिस्टेंट से जारी रखना बहुत जरूरी है। हम जो भी आप धंधा करते हैं, जो भी आप पढ़ाई करते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, इसलिए आप क्या कंसिस्टेंट से काम करते हैं? क्या कंसिस्टेंट से उसका आगे बढ़ाने में आप मदद करते हैं? क्या आप कोई भी लोग बात करने का समय में आप पढ़ाई करते हैं, आप काम करते हैं? जो लोग सोने के टाइम में आप पढ़ाई करते हैं, लोग जो घूमने के टाइम में और कुछ पार्टी में समय में आप कुछ सीखते हैं। ये आपका कंसिस्टेंस आपको मदद करता है। जब आपका ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलता है जाके आप रोज कंसिस्टेंस से आगे बढ़ते, तो आपको एक बेहतरीन मौका मिल सकता है। इसीलिए अपने आप को हम कंसिस्टेंस के लिए अपने आप को दिमाग के साथ और अपना स्किल के साथ बढ़ना बहुत जरूरी है। वी चैलेंज, यहाँ पर चैलेंज हर इंसान के पास आता है, हर समाज के पास है, हर आदमी के पास चैलेंज है। क्या आपका जिंदगी में भी चैलेंज आया है? क्या आप कभी बहुत मेहनत करते हैं फिर भी आप असफल हो जाते हैं? आप अच्छा सोचते हैं लेकिन आपके साथ बुरा होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा जिंदगी में इस तरह से चैलेंज आना बहुत स्वाभाविक है। इसीलिए आज हम इस चैलेंज के साथ आगे बढ़ना है। ये चैलेंज हमको कभी छोड़ेगा नहीं, इस चैलेंज हमारा साथ चलाना है, हम उससे भागना नहीं। इस चैलेंज को हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं। हम अपने आप को हम स्ट्रांग होना, मेंटली स्ट्रांग करना है, माइंडसेट स्ट्रांग करना है। उससे हम लड़ाई के साथ उसको हम कम कर सकते हैं। तभी हम चैलेंज को हम अच्छा तरीका से उसको तोड़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए हमारा कोई भी चैलेंज हो सकता है,
कभी फाइनेंस में चैलेंज हो सकता है, कभी शरीर का मानसिकता हो सकता है, कभी आर्थिक रीति से हो सकता है। हर समय का चैलेंज को हम एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम चैलेंज के साथ लड़ने के लिए सीखना जरूरी है, उसको सुधारना है। उस समस्या को समाधान करने के लिए हमको सोचना बहुत जरूरी है, हम उसके लिए काम करना जरूरी है, हम उसके लिए अपने आप को तैयार करना जरूरी है। तभी वो चैलेंज हमारा पास छोटा बढ़ जाएगा। हमारा जो भी गोल है, जो भी आप ड्रीम है, जो भी अचीव करना चाहते हो, वो आप कर सकते हैं। इसीलिए आज हम उस चैलेंज के साथ आगे बढ़ने के लिए खुद को तैयार करना बहुत जरूरी है। साथ में हम देखेंगे बी न्यू बोथ। इसका मतलब है कोई भी रास्ता, नया रास्ता जाने में बहुत कुछ कठिन होता है, क्योंकि जब आप कुछ नया सीख रहा है, कुछ नया कर रहा है, तो बहुत कुछ अपने आप को तकलीफ आने वाला है, आपको अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि जब आप करना चाहते आपके पास मुसीबत आएगी, आपके पास ऐसा परिस्थिति आएगा, आपको दिमाग कहेगा ना कर, आप ये काम क्यों कर रहा है, ऐसे आपका दिल में बात आएगी। फिर भी जो सक्सेसफुल इंसान है, जो अच्छा तरीके से जिंदगी जीना चाहते, उसको मालूम है मैं इस रास्ता से पकड़ूंगा और इस रास्ते में गिरूंगा, फिर भी उठूंगा और आगे बढ़ूंगा। अपने आप को वो सीखने में, अपने आप को रास्ते चलने में बहुत कुछ कठिन आएगा, फिर भी वो मेहनत करता है, अपने आप को बहुत कुछ मेहनत करके आगे बढ़ता है। जो एक बार चलना शुरू कर दिया अपने रास्ते को, वो कभी भी वापस नहीं लौटता है। इस तरह से वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, वो रास्ता खुल जाता है, वो एक स्थान में खड़ा होकर आगे बढ़ता है। इसलिए जो इंसान गिरता है फिर भी उठता है। इसलिए आप क्या उस रास्ते में चलने के लिए, नया रास्ता में चलने के लिए क्या आप तैयार है? ये आपको एक मानसिक सा माइंडसेट से सेट करना है, क्या मैं तैयार हूँ? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि मेरा रीजन बहुत कुछ है, मैं बहुत कुछ आगे जाना चाहता हूँ। इसलिए जो भी तकलीफ आएगा, मैं इस रास्ता से हटूंगा नहीं, इस रास्ता से मैं एक अच्छा तरीका से स्थिर होकर आगे बढ़ूंगा और अपना जिंदगी को बेहतरीन कर सकता हूँ। ऐसे सोचकर जो इंसान आगे बढ़ता है वो सफल होता है। वी ग्रोस, आर्ट में हम देखेंगे वी ग्रोस। जो इंसान नया रास्ता में देख चलना शुरू करता है, उसमें धीरे धीरे सुधार आता है। वो धीरे धीरे अपने नॉलेज के साथ अपना जो कमजोरी को आगे धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। अपना नॉलेज के साथ अपना स्किल को धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो धीरे धीरे अपने को प्रोग्रेस देख रहा है, अपने को इम्प्रूवमेंट देखता है, और वो आपको इनसाइड में वो ऐसे महसूस होता है, आपका सोच, आपका टैलेंट्स, आपका स्किल आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। बी स्मार्ट, वो इंसान एक स्मार्ट होता है, वो अपने हर चीज को अच्छा तरीके से वो काम करता है और आगे आगे बढ़ के वो अपने आप को एक बहुत तरीका से अच्छा तरीके से जिंदगी जीता है, क्योंकि उसने हर समय को अच्छा तरीके से महसूस किया है, हर कठिनाई को वो महसूस किया है, और तकलीफ को जिला है, और परिस्थिति को और अभाव को वो समझा है। इसीलिए ये इंसान बहुत स्मार्टनेस है, ये बहुत तकलीफ से यहाँ तक आता है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। वो धीरे आगे बढ़ता है और इंसान और दूसरे इंसान जो ताना मार रहे थे, वो उसको अभी बधाई देने के लिए शुरू हो जाता है। क्या आप भी एक स्मार्ट इंसान बनना चाहते हैं? क्या आप भी अपने जिंदगी की तकलीफ उठाकर अपने आप को स्मार्ट बनना चाहते हैं? तभी आप खुद तैयार करना है, क्या मैं एक स्मार्ट इंसान बनना चाहता हूँ क्या? 10 में हम देखेंगे बी फ्यू अचीवर्स, क्योंकि बहुत कुछ इंसान है इस दुनिया में, और इंसान का जिंदगी बहुत कुछ करना में और आगे बढ़ने में मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत कुछ
बहुत कम लोग अपना जिंदगी को, अपना सपने को, अपने आप को एक सफल इंसान कहा जाता है, क्योंकि ये लोग कभी भी अपना जिंदगी से, अपना डिसीजन से, अपना बदलाव से, अपना कंसिस्टेंस से कभी भी पीछे नहीं हटे हैं। इसीलिए इस तरह इंसान जिंदगी में सफल हासिल होते हैं। क्या आप भी अपना जिंदगी में सफल इंसान होना चाहते हैं? क्या आपका परिवार को लिए, आपका करियर के लिए, आपका अच्छी जिंदगी के लिए आप तैयार हैं? आप तैयार हैं तो आपको भी एक अच्छी बात बना सकते हैं। इसीलिए आज हमने ये जिंदगी सीखा है कैसे एक रीजन के कारण इंसान हर समस्या को वो सहाय करता है, तकलीफ उठाता है, आगे बढ़ता है और एक दिन अच्छी बात बन जाता है। क्या आपको भी इस दुनिया में अच्छी बात बनने के लिए इंतजार कर रहा है? क्या आप खुद तैयार हैं? तो तैयार है तो आइए आप इस तरह से लड़ाई में आप जागरूक रहिए, एजुकेशन लीजिए और दूसरे को किसी को देखना नहीं, अपने खुद को एक बेहतरीन जुदा तरीका से एक फाइटर जैसे सोच रख के आगे बढ़ेंगे, तभी आप भी एक दिन हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये था आज का टॉपिक रीजन के बारे में। क्या आपको कुछ नया चीज सीखने का मदद मिल रहा है तो हमारा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और नया वीडियो के साथ मुलाकात होगा। तब तक धन्यवाद।